हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर किसी को जाके नहीं रोकेगा, अरे उधर मत जाओ, उधर मत जाओ बोल के। उसने वचन में हमसे कम्युनिकेट कर दिया है, वचन के द्वारा हमसे बात कर दिया है। अब ये हम लोगों का रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आगे बढ़ें या हमारे पुराने स्वभाव के लिए हम पीछे जाएं। मैं आपसे एक विषय आग्रह करना चाहता हूं कि आप थोड़ा होमवर्क करें, पेपर वर्क करें कि ऐसा कौन सा विषय है जो प्रभु में आने से पहले आपके जीवन में था, और जब आप प्रभु में आए आपने वो विषय छोड़ दिया था, मगर कुछ समय के बाद आपने फिर से उसको गले लगा दिया है। आपने फिर से उसको गले लगा दिया है। वचन कहता है अपने पिछले स्वभाव में ना जाओ। हालेलुया। क्यों पिछले स्वभाव में जाने के लिए क्यों मना किया गया है? वचन कहता है कि तुम जो भी करते हो हर एक विषय में तुम पवित्र बनो। हालेलुया। बट जस्ट as he who called you is holy, so be holy in all you do। उसको अंडरलाइन हम कर सकते हैं, in everything you do। हम जो भी करते हैं उसको हमें पवित्रता के साथ करना है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। सो पवित्रता का मतलब ये नहीं कि आप एक स्वर्गदूत के जैसा दिखेंगे। ये थोड़ा पेंटिकोस्टल लोगों वालों का थोड़ा एक फीलिंग होता है। पवित्रता मतलब आप पूरा एक स्वर्गदूत के जैसा, जो आपके कपड़े टाइट सब से धुले गए हो और उजाला के साथ धुले गए हो, आप चमकीले दिखेंगे, ऐसा ऐसा नहीं है। दैट इज नॉट होलीनेस। होलीनेस इज ए लाइफस्टाइल। पवित्रता एक जीवन जीने का शैली है। कैसे? आप जो भी करते हैं उस विषय को आप वचन के अनुसार करें, यानी प्रेम के साथ करें, परमेश्वर की भय के साथ करें। जो भी आप करते हैं, एनीथिंग, क्योंकि यहां पे लिखा गया है इन ऑल यू डू, इन एवरीथिंग यू डू, नॉट इन समथिंग, नॉट इन स्पिरिचुअल थिंग्स। सिर्फ आत्मिक विषयों में नहीं, कुछ कुछ ही विषयों में नहीं, या फिर आप कुछ विषयों में सिलेक्टिव हो जाए उन विषयों में नहीं। आप जो भी करते हैं वो पवित्रता में करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। क्यों? उसका कारण क्या है? क्योंकि हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, हमें जो बुलाया है वो पवित्र है और उसने हमें पवित्रता का बुलाहट दिया है। बी होली बिकॉज ही इज होली। परमेश्वर पवित्र है, इसलिए तुम भी पवित्र बनो। ऐसा हो नहीं सकता कि परमेश्वर पवित्र हो और हम उसके ऑपोजिट जाएं। ये कैसा इमेज है या ये कैसा लाइकनेस है? आमेन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अभी एक इंपॉर्टेंट विषय है इसमें। यहां पे लिखा जाता है, रिमेंबर दैट द हेवनली फादर टू होम यू प्रे हैज नो फेवरेट्स। आप जिस परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं वो फेवरेटिज्म में रिप्लाई नहीं देता है। अच्छा, ये वचन यहाँ पे क्यों लिखा गया है, प्रार्थना वाला वचन? आज के सुबह 21 हमें मिलेगा परमेश्वर के राज्य, और ये बहुत जरूरी है। रिमेंबर दैट द हेवनली फादर टू होम यू प्रे हैज नो फेवरेट्स। ऐसे कोई फेवरेटिज्म उसमें है ही नहीं, मगर he will judge or reward you according to what you do। आप जो करते हैं उसके वजह से, उसी हिसाब से आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आता है। हालेलुया। एक विषय सीखने का विषय है आज की सुबह।
God is not going to answer your prayer because He loves you. परमेश्वर मुझे प्रेम करता है इसलिए मेरे सारे प्रार्थना का उत्तर देगा, ऐसा नहीं होता है। इसलिए बहुत सारे लोगों की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं देता है, नहीं, वो लोग उत्तर नहीं पा पाते हैं और उसको एक टैगलाइन मार देते हैं कि शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था। शायद परमेश्वर का इच्छा नहीं था। नो, ऐसा नहीं है मेरे प्यारों। Your prayers will be answered because of your lifestyle. A lifestyle of holiness. A lifestyle of holiness always bring an answer from the Lord. ये पवित्रता ही है जो प्रार्थनाओं का उत्तर लाता है। मैं एक विषय आपको बोलता हूं, कई मुझे हंसी आता है कई बार इस विषय में। इनफैक्ट हमारी इस मॉर्निंग प्रेयर में मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, हमें से यहाँ पे कितने लोग हैं जो प्रार्थना करते हैं और उनका पूरा विश्वास होता है कि क्योंकि मैंने प्रार्थना किया ये होने वाला है, और कितने लोग उसको अपने मेमोरी में रखते हैं कि इसके बारे में हमने आज प्रार्थना किया था और इसका रिजल्ट हम देखने वाले हैं। मेरे ऑब्जर्वेशन में बहुत कम लोग हैं। मुझे तो लगता है कि प्रार्थना के बाद भूल भी जाते हैं किसके लिए और किसके बारे में प्रार्थना किया था। ये क्यों होता है मालूम है? ये इसलिए होता है क्योंकि क्रिश्चियन रिलीजन में प्रार्थना होता है बोल के आपका दिमाग ने सीखा हुआ है, और आपको एक प्रार्थना का लैंग्वेज मालूम है। प्रार्थना का स्टार्टिंग ऐसे होता है, उसका मिडिल पार्ट ऐसे होता है, उसका एंडिंग ऐसे होता है, और ऐसे करके प्रार्थना किया जाता है। नहीं, प्रार्थना इसलिए किया जाता है ताकि हम परमेश्वर से उसके बारे में एक उत्तर को लाए। हालेलुया। चाहे वो चंगाई हो, चाहे वो ब्रेक थ्रू हो, चाहे वो पीस मेकिंग हो। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। एनीथिंग। हम में से कितने लोग हैं जब हम किसी के चंगाई के बारे में प्रार्थना करते हैं, देन वी एक्सपेक्ट नेक्स्ट डे कि उसके बारे में गवाही आए, वो याद करे कि वो हमने प्रार्थना किया था, हम इस चंगाई को देखने वाले हैं, हम उसकी गवाही को सुनने वाले हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। नॉर्मली मेरे ऑब्जर्वेशन में ये है कि बहुत सारे मसीही लोग हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता कि उन्होंने क्या प्रार्थना किया, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका प्रार्थना नहीं सुना जाएगा परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया। आई डोंट नो मैं जो बोलना चाहता हूं वो ठीक से कम्युनिकेट कर पा रहा हूं कि नहीं, बट व्हाट आई वांट टू से, पीपल जस्ट प्रे, वो सिर्फ प्रार्थना कर देते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं कि उनका उत्तर आए या ना आए। मगर जो किंगडम माइंडसेट लोग हैं, जब वो कोई विषय प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर ना आए तो उसके लिए वो परेशान हो जाते हैं। वो सो नहीं पाते हैं कि ये प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं आया। वो ये टैगलाइन नहीं मारते हैं शायद प्रभु का इच्छा नहीं था बोल के। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। मैंने कुछ परमेश्वर के लोगों को देखा है कि अगर कोई प्रार्थना का उत्तर ना आए तो वो फिर से उपवास प्रार्थना में चले जाते हैं परमेश्वर से जानने के लिए इस प्रार्थना का उत्तर क्यों नहीं मिला। आज उसका एक वन ऑफ द पॉइंट क्यों प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, बिकॉज ऑफ आवर कॉम्प्रोमाइज लाइफस्टाइल। पवित्रता में कॉम्प्रोमाइज करके जो लाइफस्टाइल है उसके वजह से
प्रार्थना का उत्तर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है कि परमेश्वर हैज नो फेवरेटिज्म। वो आपको प्रेम करते हैं, इसलिए आपको प्रार्थना का उत्तर आने वाला नहीं है। He will reward you according to what you do। आपका प्रार्थना उत्तर इसलिए आने वाला है क्योंकि आप अपने कामों को कैसे पवित्रता में करते हैं। Hallelujah, glory to Jesus, glory, 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 amen, 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 आमेन, आमेन। दूसरा वचन हम पढ़ेंगे, दूसरा कोरिन्थियों का 7:1, 2 Corinthians chapter 7 verse 1। अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। कई बार हमने गाना गाया होगा कि हे परमेश्वर मुझे पवित्र कर दे, बोल के, राइट? ऐसे बहुत सारे गाने हैं, राइट? प्रभु मुझे पवित्र कर दे, पवित्र आत्मा मुझे पवित्र कर दे, यीशु का लहू मुझे पवित्र कर दे। बट लुक व्हाट द स्क्रिप्चर सेज। वचन क्या कहता है? परमेश्वर को आपको पवित्र करना था, वो उसने कर दिया है। अभी इस पवित्रताई में चलने के लिए आपको खुद आपको पवित्र करना है। यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर होलीनेस। आमेन, आमेन, यस, ग्लोरी टू जीसस। Let us cleanse ourselves from everything that can defile our body and spirit। ऐसा कोई भी विषय हो जो हमारे शरीर और आत्मा को डिफाइल करे, अशुद्ध करे, उसको अपने जीवन से साफ करे। अभी इस वचन में लोग चर्च कलीसिया छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि उनको वाह वाला वचन चाहिए हमेशा। हालेलुया। ऐसा कोई भी विषय हो, खुद साफ करो, खुद साफ करो। एक स्पिरिचुअल अगवा होने के नाते मेरा पूरा दायित्व है कि आपको सच्चाई बताऊं। आप इमोशनली जितना भी प्रार्थना करो, प्रभु मुझे शुद्ध कर ले, वो करने वाला नहीं है। अभी आपको ही करना है, उन विषयों को आपको छोड़ना है। आप उन विषयों को छोड़ के, हाल जो कोई भी विषय आपके शरीर और आत्मा को अशुद्ध करता है, आपको उसे छोड़ना है, आपको उसे साफ करना है। इसी तरह हम अपने संपूर्ण पवित्रता में चल सकते हैं। और वही आई लाइक द स्क्रिप्चर एक्चुअली, लेट अस वर्क टुवर्ड कंप्लीट होलीनेस। वर्क बोल के लिखा गया है। किसे काम करना है? हमें काम करना है। ग्लोरी टू जीसस। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मुझे प्रभु का काम करना है। एक काम ऑलरेडी दे दिया है कि अपने आप को पवित्र बनाए रखो, और ये डेली का काम है। अगर आप में से कुछ लोग जो 2018 आजादी में ज्वाइन किए थे और पास्टर विजय वेलोला का सेशन था, वन ऑफ द पावरफुल सेशन, पास्टर विजय वेलोला ने एग्जाम्पल दिया था। आपके विश्वास के वजह से आपका पंखा चलने वाला नहीं है, आपको उठ के स्विच दबाना होता है। उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया था, अगर आप पोर्नोग्राफी में स्ट्रगल कर रहे हैं तो इंटरनेट काट दीजिए। डिलीवरेंस से सबसे उसमें डिलीवरेंस नहीं होता है, आपको स्टेप लेना होता है। आपका इंटरनेट काट दीजिए। अभी मोबाइल में इंटरनेट, मोबाइल फेंक दीजिए।
जो भी आपके राह में आता है उसको आप साफ कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। बिकॉज वी फियर गॉड। हमें पवित्रता में क्यों चलना है? क्योंकि हम परमेश्वर का भय मानते हैं। इसका मतलब क्या है? जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं वो अपने पवित्रता में केयरलेस होते हैं। हालेलुया। और ये विषय आज मैं वचन में प्रचार कर रहा हूं, मगर ये विषय अब्राहम को मालूम था। हम पढ़े उत्पत्ति उसका 20 अध्याय वचन 11, जेनेसिस चैप्टर 20 वर्स 11। अब्राहम ने कहा, मैंने यह सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय न होगा, इसीलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। अब्राहम ने अपने पत्नी को अपना बहन बताया। क्यों? क्योंकि अब्राहम को लगा इस जगह में लोग परमेश्वर को भय नहीं करते हैं, और जहां पे लोग परमेश्वर को भय नहीं करते हैं वहां लोग व्यभिचार करते हैं। और इसलिए मेरे पत्नी क्योंकि सुंदर है, उसको पाने के लिए लोग मुझे मार भी सकते हैं। अब्राहम को एक विषय मालूम था, जो परमेश्वर का भय मानता है वो पवित्रता में चलता है। और ये यूसुफ को भी मालूम था, जो परमेश्वर का भय मानता है वो पवित्रता में चलता है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। इब्रानियों की पत्री उसका 12 का 14, हिब्रू चैप्टर 12 वर्स 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि न देखेगा। उस पवित्रता की खोजी बनो। लाइक बी इंटेंशनल। जब किसी का कोई कीमती विषय खो जाता है या किसी को कोई कीमती चीज चाहिए होता है तो उसके खोज में रहता है कैसे उसको वो मिल जाए। इसका मतलब है बी इंटेंशनल अबाउट होलीनेस। इसका मतलब है आप प्लान कीजिए, आप स्ट्रेटेजी कीजिए। हालेलुया। आप पेपर में वर्कआउट कीजिए कि आप पवित्रता में कैसे चलेंगे। आप अपनी बाउंड्री बनाइए, कहां पे आपको हां कहना है, कहां पे ना कहना है। बी इंटेंशनल अबाउट इट। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। लास्ट स्क्रिप्चर हम पढ़ेंगे, पहला थेसलोनिकी उसका 4 का 7, फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 4 वर्स 7। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया है? पवित्र होने के लिए। गॉड हैज कॉल्ड अस टू लिव होली लाइव्स, नॉट इम्प्योर लाइव्स। ये हम लोग का बुलाहट है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। अगर आप सोचते कि आप लोग जवान हो तो ये वचन आपको पसंद नहीं आएगा, मगर जितने लोग पहले से मेरे साथ जुड़े हैं, शिक्षाओं में जुड़े हैं, आपको मालूम है कि ये जवानी, बचपना, बुढ़ापा ये एक डिसेप्शन है। क्योंकि हम लोग स्पिरिट बीइंग है, हम एक आत्मा है। हालेलुया। आत्मा को कोई जवानी बुढ़ापा नहीं होता है। ग्लोरी 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 ग्लोरी। हमारा बुलाहट ही है पवित्रता में चलना। हमारी सोच में पवित्रता, हमारे फाइनेंसेस में पवित्रता, हमारे बातों में पवित्रता।
वेट, मगर ये पवित्रता है क्या? क्या केजेवी वर्सन में हम लोगों से बातें करें ताकि आपको थोड़ा सा पवित्र लगे, या आप धीरे धीरे बात करें ताकि आपको पवित्र लगे? नहीं, पवित्रता का मतलब है अपने आप को सेपरेट रखना करप्शन से, अशुद्ध विषयों से। अपने आप को सेपरेट रखना, हमेशा अपने आप को सेपरेट रखना उन विषयों में। पवित्रता का मतलब ये नहीं कि आप धीरे से बात करो, आप व्हाइट कपड़े पहनो, सिर में तेल लगा के और पूरा तेल लोगे और बाल पिए और पूरी है वो तापरे जो पवित्र देश। नो, इट इज नॉट अबाउट दैट। इट्स बी सेपरेटेड इन योर बिहेवियर, बी सेपरेटेड इन योर डिसीजन। आपके डिसीजंस में आप सेपरेट हो, दुनिया की तरह मत बनो। आपकी बातों में, आपके चाल चलन में, हर एक विषय में। हालेलुया। क्या आप इस दुनिया के लोगों की तरह बिहेव करते हैं शादियों में या मुर्दा घरों में, या कोई बड़ा सेलिब्रेशन हो या कोई सैड मोमेंट हो? व्हाट इज द डिफरेंट व्हाट इज द डिफरेंस इन यू? उसी में फर्क आ जाता है। Glory to Jesus. What you do and how you do it very much important. आप क्या करते हैं और कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज पवित्रता के बारे में मैं आपको क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये काउंट होने वाला है रैप्चर में। Glory to Jesus. एक बहुत ही सुंदर विषय आज हमें मालूम हुआ कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं वो पवित्रता के जीवन में आगे बढ़ते हैं। क्या हम में से किसी को लगता है, ये कॉमन सेंस है, अगर पवित्रता में चलने का मतलब है वो परमेश्वर का भय मानता है, तो क्या आपको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति रैप्चर में जाएगा जो परमेश्वर का भय नहीं मानता? इट विल नेवर हैपन। इसलिए मैंने कहा कि ये एक डिसेप्शन है। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस, ग्लोरी टू जीसस। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। और भी वचन है नए नियम में पवित्रता के बारे में हम पढ़ें, बट दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड वन ऑफ द की फैक्टर रैप्चर में रेडी होने के लिए। बी होली for your Father is holy and you are his image and likeness. God bless you everyone. Amen.